चलिए देखिए प्रश्नावली 3 आई, प्रश्न नंबर 16। इसमें देखिए आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण नंबर 1। एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू पी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से देखिए इसे कह रहा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, यानी एक में से आपको x या y का, यहाँ से x या y का वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं y का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए आपको मिलेगा q y बराबर पी एक्स, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस पी एक्स। y बराबर क्या होगा, q इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, आपको मिलेगा y बराबर माइनस पी एक्स बटे क्यू। यह y का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर लिख सकते हैं समीकरण 2 से आपको मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू पी, जहां जहां y रहेगा वहां रखेंगे माइनस पी एक्स अपान क्यू। एल एक्स प्लस एम वाई का वैल्यू माइनस पी एक्स अपान क्यू इक्वल टू पी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। देखिए एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, बाहर निकालिए, यहाँ आपको मिलेगा एक्स, यहाँ बचेगा एल प्लस सर वहां पर पी क्या है दूसरे यहाँ पे एन है, एन ये आपका वैल्यू एन है, ठीक है। देखिए यहाँ से x निकालेंगे यल बचेगा और यहाँ से x निकालेंगे, ये भी एन है क्या, ये तो ठीक है ना, p और q। जी वहाँ पर यह नहीं रहेगा ना, कहाँ पे जो भी बनाए y को मान यहाँ तो रहेगा, जी उसके ऊपर, इसके ऊपर कहाँ पे नहीं सर y को मान यहाँ ना, इसमें तो p रहेगा जी, यहाँ p रहेगा, हाँ p, ठीक ना। चलिए देखिए माइनस का गुणा करेंगे माइनस, यहाँ से x निकल गया, बचेगा p m अपान q इक्वल टू n, ठीक है। दोनों का लस ले लीजिए, x इसका इधर गुणा हो जाएगा l q माइनस p m अपान q बराबर n। q इधर भाग इधर आएगा गुणा, आपको मिलेगा x इक्वल टू क्यू एन बटे, ये देखिए इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, आपको मिलेगा एल क्यू माइनस पी एम, ठीक है। कुछ कटेगा तो नहीं, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू समीकरण इसी रख दीजिए, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। y बराबर माइनस पी एक्स अपान क्यू माइनस पी एक्स का वैल्यू क्यू एन बटे एल क्यू माइनस पी एन, या फिर कुछ कॉमन नहीं है, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ठीक है। उतार लीजिए। बोलो यदि पी एम आया है यहाँ पर y का वैल्यू
माइनस कॉमन कर लिया। इसमें देखिए एक स्टेप बढ़ा लीजिए तो देखिए p बटे q था तो ये q हो जाएगा। हाँ, q से q कैंसिल और माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस हट जाएगा। y बराबर p n अपान p m माइनस l q, ठीक ना? कहाँ पे PM बटे P क्या है? देखो q से q कैंसिल हो गया तो p n बचेगा। चलिए PM रहेगा यहाँ पे PM बटे PM p m क्यों दे रहा है जी? m कहाँ से आ जाएगा दिखा दो। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला है? अमान सही है। सही है। समीकरण किसी में रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी एक्स अपान क्यू और एक्स का वैल्यू क्यू एन आंसर नहीं आ रहा ना? कहाँ गलती है? समीकरण तो सही, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन, यहाँ भी सही है। कोई दिक्कत नहीं। सही तो है सब चीज, सही है, कहीं गलती नहीं की गई, सही है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए तो एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, लग गया तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते हैं। चलिए मान लेते हैं सब बात नहीं,
चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। माना ट्रेन की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मान लेते हैं ट्रेन जो चली है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी चली दूरी बराबर y किलोमीटर, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी होगी या फिर कुल कितना समय लगेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर देखिए समय यहाँ जाएगा और चाल यहाँ, तो आपको समय बराबर क्या मिलेगा? दूरी बटा चाल। चली गई दूरी कितनी है? y, तो दूरी की जगह पर y बटे चाल कितनी है? y बटे x। अब देखिए पहली शर्त में कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो तो, ये देखिए जो इसकी स्पीड है यह कह रहा 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे? 10 किलोमीटर जोड़ देंगे, ये आपको मिल जाएगा y बटे x प्लस 10 बराबर कुल समय कितना लग रहा है? y बटे x। पहले से कितना घंटे कम लगता है? बोलिए, 2 घंटे कम समय लगते हैं, ठीक है। तो -2, अगर अधिक का था तो 2 जोड़ देते, कम का रहा इसलिए -2, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको मिलेगा y बटे x प्लस 10 इक्वल टू, ये देखिए भिन्न है या पूर्णांक, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे, x का 2 में 2x, y माइनस 2x बटे x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे xy बराबर यहाँ आपको मिलेगा y माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10, xy बराबर गुणा कीजिए y का x में xy, y का 10 में 10, y 2 x स्क्वायर 10 दूना 20 माइनस 20 x, ठीक है। xy कैंसिल, आपको मिला माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 y बराबर 0। समीकरण नंबर 1, ये देखिए आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, स्लो चल रही है पहले से, देखिए पहले स्पीड बढ़ा दी गई थी तो x प्लस 10 हो गया था, अब कितना हो गया? स्पीड कम कर दी गई है, तो क्या करेंगे? x माइनस 10, आपको मिलेगा y बटे x माइनस 10 बराबर y बटे x। अब समय में क्या हुआ है? 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो अधिक के लिए क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे प्लस 3, इसे सॉल्व कर दीजिए, y बटे x माइनस 10 बराबर, ये देखिए भिन्न ये पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेंगे, आपको मिलेगा y प्लस 3x बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, त्रिय गुणा x का y में xy बराबर इसका इधर हो जाएगा x माइनस 10 y प्लस 3x x y। चलिए गुणा कीजिए, x लीजिए दोनों में गुणा कीजिए, माइनस 10 लीजिए दोनों में गुणा कीजिए, देखिए कितना मिलता है? x का y में xy, x प्लस 3
एक्स स्क्वायर 10 का वाई माइनस 10 वाई 10 के 30 एक्स। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक्स वाई कैंसिल, आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 10 वाई माइनस 30 एक्स बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ माइनस 10 वाई और यहाँ प्लस 10 वाई, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 10 वाई माइनस 30x बराबर 0। दूसरा समीकरण माइनस 2x स्क्वायर 20x प्लस 10 वाई बराबर 0। जोड़ दीजिए तो देखिए माइनस 20x सॉरी माइनस 10 वाई प्लस 10 वाई कैंसिल, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर आपको मिलेगा x स्क्वायर और माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा 30 20 50 माइनस 50x बराबर 0। x कॉमन कीजिए आपको मिलेगा x माइनस 50 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे लेंगे तो 0 आएगा, छोड़ दीजिए, इसे लीजिए x माइनस 50 बराबर 0 या x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी ट्रेन की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है y का मान, y का मान निकाल लीजिए। किसमें रखेंगे, समीकरण 1 या 2? समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको मिला है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10y बराबर 0। जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ आपको 50 रखना है, तो यह हो जाएगा माइनस 2 गुणे 50 का स्क्वायर माइनस 20 गुणे 50 प्लस 10y बराबर 0। देखिए 50 का स्क्वायर 2500, 2500 गुना 5000, बोलिए 2500 गुना 50,000 कितना, 5000 मिलेगा। और ये माइनस 5000 मिलेगा ना, 2 0 माइनस 2 5 10 1000 प्लस 10y बराबर 0। 5000 1000 6000 माइनस 6000 प्लस 10y बराबर 0। ये इधर माइनस इधर आएगा प्लस 10y बराबर 6000, 0 से 0 कैंसिल, y बराबर 600 किलोमीटर। यानी ट्रेन कितनी चली थी, 600 किलोमीटर और किस स्पीड से चली थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी। आया सर, क्या जो कुछ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ये दिया होगा। हाँ तो ये पूछा है तो ये ना वो स्पीड है, बता लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बता लो।
पहला वहाँ 8 को जाते हैं, 5 को जाते हैं। सही कथी करते हैं। तब तो 5 खत्म हो तो 8 8 से 10 तक तो ये का नहीं सीधा ही है। कल गलत करिए ऐसे करते हैं। ये मुझे तो वही ना 10 ना वही मार मार दो। अगर 8 हो जाए 5 हो जाए अरे यार ये कुछ नहीं बोल रहे। पास रही थी नहीं जाएगा क्या कहते हैं 10 का नई शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आई वो खत्म होना अगले साल बोर्ड खत्म हो जाएगा 10 वो में वही वैसे वही 8 को लेकिन अगले साल नहीं हुआ अच्छा फिर ये अगले साल से वो नियम जो बता अगले साल पेपर होता है अगले साल पेपर होगा अगले साल मतलब अब अगले सत्र से इसको हम बढ़ देंगे ना ये होगा मुझे पता नहीं वो दिन खाता हूँ पहले से ये मेरे पास है इसमें उतारने का काम सुनो थोड़ा तेज करो सर काउंट किए हैं से हाँ कम उतार लिया आपको सर चलिए इसे फिर से देख लीजिए तो देखिए कह रहा था कि एक ट्रेन है अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा दें तो वह पहले से 2 घंटा कम समय लेता है ठीक है तो माइनस हो जाएगा। फिर दूसरी शर्त में कह रहा था यदि उसी ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर स्लो कर दें धीमा कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तब उसका जो समय था पहले से कितने ज्यादा समय ले रहा है 3 घंटे अधिक ले रहा है इसलिए हम 3 जोड़ देंगे। देखिए समीकरण कैसे बनाएंगे मान लेंगे ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है और कुल चली गई दूरी बराबर y किलोमीटर ठीक। देखिए समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय इसलिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको मिला है y चाल आपको मिला है x तो यहाँ हो जाएगा x यानी कुल समय y बटे x। कह रहा है पहली
पहली बार उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया तो प्लस जोड़ लेंगे, और समय पहले से कितना कम लगता है 2 घंटा, तो -2, और इससे आपको पहला समीकरण मिल जाएगा, निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए फिर कह रहा है अगर उसकी स्पीड को स्लो कर दिया जाए कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो माइनस हो जाएगा, और पहले से उसको जो समय लगता था अब 3 घंटे ज्यादा लगता है। स्पीड को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा +3 कर लेंगे, ठीक है। और इससे आपको समीकरण 2 मिल जाएगा, 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे, -10y + 10y कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा 1 लिखते नहीं, केवल x², -30 -20 कुल मिलकर -50, x बराबर 0, दोनों में x कॉमन करेंगे, x - 50 = 0। एक बार x बराबर 0 लेंगे तो छोड़ दीजिए, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, और दूसरी बार x - 50 बराबर 0, -50 इधर आएगा +50, यानी ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर/आवर है। अब आपको निकालना है कुल चली गई दूरी, यानी समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो आपको यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी ट्रेन कुल कितने किलोमीटर चली है, 600 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 समीकरण जरा बोल दोगे, समीकरण जरा बोल दोगे। 5x - y 5x 5 दूसरा 3x - y बराबर 3। देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2। क्या करना है, करा समीकरण के ग्राफ खींचिए और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए समीकरण 1 मिल गया हमें, 5x - y बराबर 5, x बराबर 0 रखिए, x = 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, -y बराबर 5 या y बराबर -5, x बराबर 1 रखिए, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1, तो 5 × 1, 5 × 1 माइनस y बराबर 5, 5 × 5 5 5 कैंसिल, y बराबर 0, x बराबर 2 रखिए, 5 × 2 माइनस 5 × 10, 10 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 5 - 10, या 10 में से 5 जाएगा -5, माइनस प्लस, y बराबर 5। देखिए आपको टेबल मिल जाएगा यहाँ से, यह x का वैल्यू और यह y का वैल्यू। x बराबर आपने कितना रखा है, 0 1 2, 0 1 2। देखिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर -5, x बराबर 1 रखने पर 0, x बराबर 2 रखने पर 5। ये आपको पहला टेबल मिल गया। अब दूसरे समीकरण से दूसरा टेबल फाइंड करेंगे। दूसरा समीकरण ले लीजिए, 3x - y बराबर 3, x बराबर वही रखिए 0, तब देखिए क्या मिलेगा, यह पूरा 0 - y बराबर 3 या y बराबर -3, x बराबर 1 रखिए, 3 × 1 -y बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, y बराबर 0,
x बराबर 2 रखिए तो 3 गुणे 2 माइनस y बराबर 3 या फिर माइनस y बराबर 3। देखिए 3 दूना 6, इधर प्लस इधर आएगा तो -6, आपको मिलेगा माइनस y बराबर -3 या y बराबर 3। यहाँ देखिए दूसरा टेबल मिल जाएगा। x का वैल्यू y का वैल्यू 0 1 2, x बराबर 0 पर y बराबर -3, x बराबर 1 पर y बराबर 0, x बराबर 2 पर 3। दो टेबल मिल गया, इससे ग्राफ बना लीजिए। हाँ लिखा है, ग्राफ बनाना तो करना ही पड़ेगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, चलिए पहला वाला देखिए, 0 पर -5, यानी x बराबर जहां 0 है वहां y बराबर -5। ये देखिए x बराबर 0 है, y बराबर -5, यही है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा 1 पर 0, x बराबर 1, यह 1 है, और y बराबर 0, ये आपका दूसरा पॉइंट। x बराबर 2 पर 5, x बराबर 2 और y बराबर 5, यही है। अब तीनों पटान बिंदु को मिला दीजिए। थोड़ा आगे तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। देखिए ये पहले समीकरण से पहली रेखा, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा। 0 पर -3, x बराबर 0, y बराबर -3, ये आपका पहला पॉइंट। 1 पर 0, x बराबर 1, और ये आपका दूसरा पॉइंट। 2 पर 3, x बराबर 2, y बराबर 3, यही है ना। तीनों पॉइंट मिला दीजिए। ये आपकी दूसरी रेखा। देखिए y अक्ष का निर्देशांक आपको पहला पॉइंट मिला है, यह है 0 -3, और दूसरा 0 और -5, तीसरा 2 ही पॉइंट मिला है, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर 1 यूनिट कर लेना, उतार क्षेत्रफल नहीं, ये तो ग्राफ बन गया। इसमें कहता है कि त्रिभुज बनेगा जो, उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बन नहीं रहा है इसलिए 1 यूनिट कर दो।
देखिए इसे उतारने के बाद इसे उतारने के बाद इसे उतारना, ठीक ना, तब इसके बाद लास्ट में ग्राफ बनाना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, चिन्ह बढ़ेगा -5, इसे 10 में से 5 जाएगा 5, -5, -5, माइनस बराबर 5, ठीक ना। इधर को मिटा दें। यस जी सर। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देखिए एक वृत्त दिया है, वृत्त में एक चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यह कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष कहाँ है? एक वृत्त पर स्थित है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की यह कंडीशन होती है कि उनके समूह कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है, यानी ए को सी से जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 180। एंगल ए प्लस एंगल सी,
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना है -40 बराबर 180। देखिए 4y माइनस 4x बराबर 180 प्लस 20 इधर आएगा तो -20 या फिर 4 कॉमन कर लेते हैं y माइनस x बराबर 160। 4 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग देंगे 160 में 4 का आपको मिलेगा y माइनस एक्स बराबर 4 चौके 16 समीकरण नंबर 1। y माइनस एक्स बराबर 40 ये आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए एंगल b प्लस एंगल d बराबर एंगल b प्लस एंगल d बराबर कितना मिलेगा 180। एंगल b का वैल्यू है -7x प्लस 5 और एंगल डी का वैल्यू दिया है प्लस करेंगे 3y माइनस 5 बराबर 180 -5 प्लस 5 कैंसिल -7x प्लस 3y बराबर 180। ये जरा एंगल मिला लेना सही है ना, एंगल बी का वैल्यू यही है ना -7x प्लस 5 देख लेना और b का 3y माइनस 5। ठीक, चलिए देखिए ये आपका समीकरण नंबर देखिए यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, y कैंसिल कर दें। ठीक है, यानी समीकरण 1 में यहाँ 3y यहाँ भी 3y लाने के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 से घटाने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर 3 का गुणा कीजिए 3y माइनस 3x बराबर 3 चौके 12 120। समीकरण 2 उतार लीजिए -7x प्लस 3y बराबर 180। घटाइए तो ये माइनस है प्लस ये माइनस ये माइनस, देखिए -3y प्लस 3y कैंसिल। ठीक है, 7x 3x घटाएंगे तो 4x, चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस 4x 4x बराबर 180 में से 120 घटाएंगे 60, चिन्ह बड़े का -60 माइनस माइनस सॉरी एक मिनट कैसे कैंसिल हो तो आप कैसे कैंसिल किए कौन कैंसिल आप ये वाला -3x y कैंसिल किए हैं, यहाँ 3y प्लस था यहाँ 3y माइनस था। ठीक है, सही नहीं जी, गलत क्यों आ रहा है, कहाँ गलती है। समीकरण 1 3y माइनस 3x बोलो कहाँ गलती है जी, सही नहीं आ रहा। बी का वैल्यू कितना 3y माइनस 5। बदलना चाहते हो बदल दो। ए
बी सी डी, यही कर रहे हो ना? यस सर। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो ए प्लस सी, ए का वैल्यू 4y प्लस 20 और सी का वैल्यू -4x, ये तो सही है। तब हुआ है बी प्लस डी, बी का वैल्यू 3y माइनस 5, डी का वैल्यू -7x प्लस 5, सही तो है। +5 -5 कैंसिल, -7x प्लस 3y बराबर 180, ये समीकरण 2 हो जाएगा। सही तो है जी, यहाँ सही नहीं आ रहा है। क्या गलत है? लगाइए आगे। नहीं, यहाँ माइनस में आ रहा है, प्लस में आना चाहिए था। 180 में से 120 घटाएंगे 60 -60 आ रहा है, प्लस में आना चाहिए। क्यों प्लस में ये क्यों आएगा? माइनस में तो असली है। कहीं प्लस माइनस में गलती तो नहीं है? बोलो। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा ना? यहाँ पे माइनस आएगा, -7 में पड़ा, चलिए प्लस में। ये तो नहीं से वही माइनस आएगा, +7 कहाँ पर निकालेंगे? बोलो कहाँ गलती है? फिर से देख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल ए बराबर 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी बराबर -4x बराबर 180, 4 कॉमन हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 180 माइनस 20, या फिर y माइनस एक्स बराबर 160/4, y माइनस एक्स बराबर 4 × 16 40, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा है एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, एंगल बी का वैल्यू 3y माइनस 5 माइनस एंगल डी का वैल्यू -7x प्लस 5 बराबर 180, प्लस 5 माइनस 5, 3y माइनस 7x बराबर 180। y को कैंसिल करना है, 3 का गुणा कर देंगे, 3y माइनस 3x 320 घटाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 7x 3x 4x बराबर 60, माइनस नहीं आएगा प्लस में आएगा। यही गलती हो रही है। प्रश्न सही तो है, जरा किताब में देखो तो ये सबके में एक ही वैल्यू दिया है, किसी में अलग दिया है, प्रश्न सही नहीं दिख रहा, देख लो। सबका वैल्यू सही है ना? आ क्यों नहीं रहा जी? आंसर में कितना दिया? सी का वैल्यू कितना दिया देखो तो, एंगल सी का वैल्यू एंगल सी का वैल्यू
60 60 60 -60 प्लस 60 प्लस प्लस। चलिए देखते हैं आगे। मैं तो रहा वही चीज मिल रहा है, कुछ अलग है नहीं, ठीक ना, देखा जाता है। बात नहीं है, चलिए देखिए -60 4x बराबर -60 या x बराबर -60/4 या x बराबर -15। ठीक है, देखिए x का मान मिल गया -15 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 y माइनस x बराबर 40 y माइनस x का मान -15 बराबर 40 या फिर y माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 40 y बराबर 40 माइनस 15 या फिर y बराबर 25 y का मान 25। चलिए एंगल ए बराबर कितना था 4y प्लस 20 बराबर 4 गुणे y का मान 25 प्लस 20 25 चौका 100 100 में 20 जोड़ेंगे 120। एंगल बी बराबर 3y माइनस 5 या फिर 3 गुणे y का वैल्यू 25 माइनस 5 बराबर, देखिए 25 नहीं है 75, 75 में से 5 जाएगा 70। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी का वैल्यू -4x बराबर -4 गुणे x का वैल्यू -15 माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60। एंगल डी का वैल्यू -7x प्लस 5 या फिर -7 गुणे x बराबर -15 प्लस 5 15 से 105। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 105 में 5 जोड़ेंगे 110। ये चारों वैल्यू दिया है क्या? दिया है, सही था, कहीं गलती नहीं की, यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे थे। चलो ठीक उतार दोनों दोनों एक ही है। बात नहीं थी, बात सुनो, बात ले जाओ।
बता दें कर लिया देखिए प्रश्न नंबर 20। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास यह 3 लाइनें हैं। ठीक है, एक लाइन में 5 स्टूडेंट हैं, दूसरे में भी 5 और तीसरे में 5। कुल कितनी संख्या होगी छात्रों की? 5 3 15। अरे जी 3 लाइनें हैं और एक लाइन में 5 बच्चे हैं, तो 5 3 15, यानी लाइन का और छात्रों की संख्या का गुणा कर देंगे, कुल छात्रों की संख्या मिल जाएगा। ठीक, हमारे प्रश्न में पता नहीं है कितने बच्चे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर y। माना पंक्तियां बराबर x, छात्र बराबर y। ठीक है, तब कुल छात्र कितने होंगे? क्या कर रहे थे, आपको गुणा कर रहे थे, 5 का 3 में 15, तो x का गुणे y। कुल छात्र बराबर कितने हो जाएंगे? x y। अब देखिए पहली शर्त में क्या कर रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। ठीक है, पंक्ति में से एक कम कीजिए। यह पंक्ति है आपका
पंक्ति में एक कम कर दीजिए x-1 और छात्र कितने हो जा रहे हैं एक पंक्ति में कितने छात्र 3 अधिक होते तो इसमें 3 हम जोड़ देंगे प्लस 3 एक्स वाई बराबर x का y में xy x का 3 में 3x माइनस y माइनस 3 xy कैंसिल आपको मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण दूसरी शर्त में कह रहा है यदि 2 पंक्तियां अधिक बनती तो 3 विद्यार्थी कम होते। चलिए एक्स वाई बराबर 2 पंक्ति अधिक है 2 पंक्ति अधिक हो तो प्लस 2। अब छात्र कितने कम हो रहे हैं 3 विद्यार्थी कम होते माइनस 3। ये आपको मिलेगा एक्स वाई बराबर एक्स का वाई में एक्स वाई एक्स का 3 में 3x 2 का वाई में 2y माइनस 6 एक्स वाई कैंसिल आपको मिलेगा माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। देखिए प्लस 3x माइनस 3x अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा समीकरण 1 प्लस 2 से कितना मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 या फिर माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 जोड़िए तो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल 2y 1y घटाएंगे तो 1y बराबर 36 9 यानी एक पंक्ति में कितने छात्र थे 9 छात्र। पंक्तियों की संख्या बराबर निकाल लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका है 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर 3 या फिर 3x माइनस वाई का वैल्यू 9 बराबर 3 या 3x बराबर 3 माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 बराबर 12 x बराबर 12 3 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग या x बराबर 4 यानी कुल कितनी पंक्तियां थी 4 पंक्तियां थी और एक पंक्ति में कितने छात्र थे 9 तो कुल छात्र कितने हो गए 9 चौके 36 कुल कितने छात्र थे 36 उतार आज ये चैप्टर समाप्त कल अगला दिन चौथा साइंस लाइन इंग्लिश लाइन साइंस हो तो दो नहीं तो फिर भी